वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, speedearning.com, stockforexcourse.com। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली हम ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं कि अब मार्केट की किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से आपको कोई खतरा नहीं है। इतने दिनों से लगातार टेस्ट करते करते पिछले पूरे क्वार्टर में हमने देखा कि अब कोई भी बड़ा नुकसान आपको छू भी नहीं सकता। इस तरह की तैयारी हो चुकी है। ये डिसिप्लिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट में चाहे जो हो जाए आप पैसा बनाएंगे, और वो भी बगैर स्ट्रेस, बगैर टेंशन के। तो अभी मैं एक मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक सिंपल सा तरीका, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे चीज़ों को। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ आसान बनाते हैं तो भी थोड़ी सी चीज़ें अगर उनको समझ में नहीं आती है तो वो काम शुरू ही नहीं करते, एक्सपेरिमेंट शुरू ही नहीं करते। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रहा हूँ। एक काम करना, ऑल इन वन स्क्रीनर जिनके पास भी है, जिन्होंने पेड स्क्रीनर लेके रखा है, आप ऐसा करें। हम जो एक मैसेज आपको 3:20, 3:25 पे देते हैं वो तो अपना काम करता ही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो स्टॉक जिन्होंने मंथली और ईयरली हाई तोड़ा है, और जो लोगों के पास स्क्रीनर नहीं है, पेड स्क्रीनर है क्योंकि वो लोग क्या करेंगे कि मंथली और ईयरली हाई तोड़ने वाले स्टॉक्स को लिस्ट करके रख लीजिए। ऐसे स्टॉक जो अपने मंथली या ईयरली हाई को तोड़ के अभी 2-3% ऊपर ही गए हों। चांसेस क्या है, इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो वहां पे 5 से 10% का मूवमेंट मिलेगा, तो आप कम से कम 4 से 6-7% का प्रॉफिट कमा लेंगे। अब ये स्टॉक चलने तो हैं, लेकिन किस दिन कौन सा चलेगा इसमें डाउट होगा। तो आपने क्या किया कि ऐसे 5 स्टॉक का मार्केट वॉच बना के रख लिया। ऐसे 5 स्टॉक आपके सामने आ गए, आपने उनका मार्केट वॉच बना के रख लिया, और अब वहां पे उनमें पोजीशन बना के रखिए थोड़ी थोड़ी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पोजीशन मत बनाइए, इंट्राडे में ही काम कर लीजिएगा। इंट्राडे का तरीका मैंने बताया है कि अगर कोई चीज में ब्रेकआउट है तो आपने मार्केट वॉच बना के रखा है। जिस दिन जो स्टॉक एलटीपी हाई के करीब दिख रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, उसमें पोजीशन बनाइए। वो इंट्राडे में आराम से आपको प्रॉफिट दे देगा। जैसे आज अगर बात करूं मैं, तो आईओसी का ओपन और लो सेम था। ओपन लो सेम होना बहुत बड़ा बुलिश इंडिकेटर होता है, और साथ में पूरा सेक्टर सपोर्ट कर रहा था। तो आप आईओसी में पोजीशन बनाते हैं, वो 127, 128 से सीधा 130, 130.5 तक चला जाता है। आपके 2000 शेयर आपको 5000 रुपया देके चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। तो दोस्तों, उसमें क्या किया आपने, 5 स्टॉक अलग अलग सेक्टर के मार्केट वॉच में लगा के रख लिए। अगर आपके पास रखने को पैसा नहीं है तो आप इंट्राडे में काम करेंगे। अगर आपके पास रखने को पैसा है तो मैं कहूंगा एक छोटी छोटी क्वांटिटी 5 की ले लीजिए। अब जिसमें गिरावट आती है उसको थोड़ा सा खरीद लेंगे, जिसमें तेजी आती है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और कंफर्ट से फिर देखिए आप आने वाले 5 दिनों में, पूरे वीक में आप कितना पैसा बनाते हैं। क्योंकि ये सारे स्टॉक, अभी तक का हमारा ऑब्जर्वेशन ये बता रहा है कि 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर एक बड़ा मूवमेंट दिखा ही रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, महीने का, साल भर का हाई तोड़ा है, एक स्टॉक है आपका, जैसे इसने किया, डिक्सन ने किया, और आदित्य बिरला फैशन, एबीएफआरएल ने अपना हाई तोड़ा। लेकिन ये ऐसे इंट्राडे में बहुत भरोसेमंद स्टॉक नहीं है, तो बहुत तेजी से ऊपर जाके फिर कभी भी नीचे आ जाता है और फिर रिकवर करता है। ऐसे वोलेटिलिटी रहती है, तो इसको हैंडल करना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब इसने अपना साल भर का हाई तोड़ने के बाद में 242-45 के आसपास आके उसको तोड़ा, ऊपर गया, और वहां से फिर 241 हो गया, फिर 237 चला गया। 2 दिन उसने ऐसी गिरावट दिखाई, और 237 से अगले ही दिन 258 का लेवल दिखा दिया। तो क्या संभावना बनी दोस्तों, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें मैं आपसे कह रहा था कि 245 से जब वो 248, 49 होता है, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, 41 गया, आपने थोड़ा सा खरीद लिया। आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये 37 तक चला जाएगा, 35 तक चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा दिखता है तो आपने थोड़ा सा और खरीद लिया। आगे हमारे पास इतना कंट्रोल है कि और भी गिर जाए तो और भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि दूसरे स्टॉक बिक रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अच्छा सा रोटेशन चल रहा है आपके पैसे का। प्रॉब्लम कब आती है,
अगर मैंने 5 स्टॉक खरीद के रखे हैं और सारे के सारे फंस जाए और प्रॉफिट में कोई भी नहीं बिक रहा है, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, ऊपर से मैं पूरी तरह हताश निराश भी हो सकता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक बिक रहे हैं, तो 2 स्टॉक का गिरना आपको और अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा फ्री हो रहा है, ये पैसा मुझे कहाँ लगाना है, इस बात का मुझे गाइडेंस मिलता जा रहा है। तो दोस्तों, एक वीक के लिए इन 5 स्टॉक्स का आप लिस्ट बनाइए, और जब भी हाई तोड़ने के बाद में, साल भर का हाई तोड़ने के बाद में वहां से 7-8% तक का मूवमेंट आ जाए, तब तक आप निकल जाओ। फिर मैं आपको रुकने को नहीं बोल रहा हूँ। फिर आगे नया ग्रुप आएगा अगले वीक में, फिर उससे हम पैसा बनाएंगे। हमको देखना यह है कितना पैसा बन रहा है। पहले आप भले ही 10-10 हज़ार के 5 शेयर खरीद लिए, 50,000 रुपए से एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है, कितने परसेंट का रिटर्न इतने दिनों में मिला। 5 दिनों में अगर आपको 7% का रिटर्न मिल जाए तो आप छा गए। 50,000 रुपए पे अगर आपको 1% होता है, पीछे के 2 जीरो काट दीजिए, 500 रुपीज 1% होता है, 1%, आपको 3,500 रुपया मिल गया 50,000 रुपए पे एक वीक के अंदर। तो महीने के अंदर पॉसिबिलिटी 14-15 हज़ार की, तो साल के अंदर पॉसिबिलिटी 1,80,000, 1,80,000 रुपीज की, 50,000 की कैपिटल पे ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर आपने तो एकदम ऐसे गिन लिया जैसे रेगुलर प्रॉफिट ही आता रहेगा। नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन आपको एक बात पता है, जाके चार्ट देखिए निफ्टी का, सेंसेक्स का, साल में 2 बार बहुत बड़ी गिरावट और बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। उस वक्त आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मिलने वाले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हम गिन रहे हैं उससे ज्यादा मिल सकता है, उससे कम नहीं मिलेगा, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया हो। ये देखिए, एजुकेशन में हम और कोई शरबत आपको पिला नहीं देते, हम ऐसी कोई चीज़ नहीं बता देते जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है, जिसका अंदाज़ा भी आपको नहीं था। असल में हमारा काम क्या है कि इस जर्नी में कहाँ गड्ढे आएंगे, कहाँ परेशान हो जाएंगे, कहाँ फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप करना चाहेंगे, वहाँ पे अगर आप हमारे अनुभव से ये चीज़ सीख पाते हैं कि ये तो जो सक्सेसफुली खड़े हैं, जो कहीं पहुँच गए हैं, उनके साथ भी हुआ है, तो आपको गिव अप करने का ख्याल नहीं आएगा, बल्कि आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। जब आप बहुत हताश हो गए तो आप वहाँ पे अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी गलती को ढूंढेंगे। यार गलती क्या हो गई, गलती क्या हो जाएगी? आपने वॉल्यूम ज़्यादा कर लिया होगा, आपको लगा था कि यार ये मौका बहुत अच्छा है, एक बार में मस्त प्रॉफिट बना के फिर दूसरी बार अपन टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का पता नहीं है कि शुरू में जो 5,000 रुपये कमाने की भी उम्मीद नहीं रख रहा है इंसान, वो जैसे ही 5-7 हज़ार रुपया उसको मिल गया, वो सीधा ही 50,000 रुपये के बारे में सोचने लग जाता है। ये होने ही वाला है। पैसों का, नंबर्स का ये जो गेम है, ये धीरे धीरे आप समझेंगे। तो शुरू में कोई भी इंसान आता है, वो 300 रुपये का शेयर खरीदता है और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉफिट, बोले जो मिल जाए, अपने को क्या दिक्कत है, 300 का 305, 310 जो हो जाएगा देख लेंगे। फिर वो एकदम से 315 हो गया, तो अब आपके दिमाग में वो गलत सवाल आ गया कि यार कहाँ तक जाएगा ये। और उधर कहीं टीवी में कोई बोल रहा है 340 का टारगेट, वो बात कर रहा है शॉर्ट टर्म की, आप समझ रहे हैं इंट्राडे की। तो 315 पे जिसको नहीं बेचा उसको 307 पे आप बेच के बाहर निकल जाओगे, और वो बंद होगा 311, 312 पे, और आप कहोगे कि अरे यार ये क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आपको बजाय किस्मत को कोसने के, या स्टॉक मार्केट को कोसने की, या उस चैनल को कोसने के, क्या करना पड़ेगा, आपको वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही सवाल पूछना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बुक कर लेना है, और फिर और स्ट्रेच करने के लिए, जैसे आपके 100 शेयर हैं तो आपने 80 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 20 शेयर में आपने उसको खुला छोड़ रखा है, जाने दो कहां तक जाता है। जैसे आपने 4500 का डिक्सन लिया, 4700 पे बुक कर लिए, क्योंकि आप पैसों को उलझा के नहीं रख सकते, पैसों का रोटेशन बना रहे। बचे हुए आपके शेयर 20 शेयर, मतलब 100 में से 20 शेयर जाके बिके 5,000 रुपये पे, तो जितना हमको ये 80 शेयर ने दिया, लगभग उतना ही प्रॉफिट उन 20 शेयर ने भी दिया। लेकिन ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा पैसा नहीं बनता दोस्तों, कम पैसा लगाने से ज्यादा पैसा बनता है। अगर आपको याद हो तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि अभी 190 रुपए पे किसी ने जिल लिया होगा, वो अगले दिन 205 पे अपर सर्किट पे खुला, जिसके पास 1000 शेयर रहे होंगे उसको दिख रहा होगा 15,000 का प्रॉफिट, फिर 15,000 से एकदम प्रॉफिट 20, 22, 25 हो गया होगा। कितना प्रेशर आता है बताइए मुझे। जिसने नहीं खरीदा वो तो सोच रहा है 190 लेके 320, 340 बेच देता मैं, मुझे 1 लाख रुपए मिल जाता। भाई ऐसे नहीं मिल जाता, हलवा थोड़ी है जो मिल जाता।
उसको प्रेशर को कैसे झेलेंगे, 1000 शेयर का प्रेशर। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि उसको प्रॉफिट को स्ट्रेच करने का एक तरीका होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब दिक्कत कहाँ आएगी, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ सर, आप कहोगे कि सर नहीं नहीं हम नहीं घबराएंगे, हम छोड़ देंगे। अगर 190 का शेयर 220 हो गया तो आपको 30,000 रुपये प्लस दिख रहा है। अब इतनी तेजी से चलने वाला शेयर जो अपर सर्किट्स बैक टू बैक लगा रहा है, वो एक झटके में 4-5 रुपए नीचे आता है। आपने 20,000 के, 30,000 के 25,000 देखे, तो अब दिमाग में गरीबी तो अभी भरी हुई है ना। तो आदमी ये देखने की बजाय मुझे 25,000 रुपये मिल गए ऐसे ही, वो देखेगा मेरे 30 के 25 हो गए, मेरे 5,000 गए, और इस घबराहट में वो पूरी क्वांटिटी बेच के भाग जाएगा। तो अगर आपका सही कैलकुलेशन होगा तो आप क्या करेंगे, 1000 शेयर में से 800 शेयर बेच के 200 शेयर छोड़ देंगे। क्यों, बोले ये नीचे आएगा, हाँ आने दो, नीचे आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक क्वांटिटी में होल्ड करके रखना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है। या फिर आप उसका एक छोटी क्वांटिटी का बड़ा स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं जिससे बच जाए। 200 शेयर आपने लिए और 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, 2,000 रुपये जाने वाले थे, लेकिन इन 2,000 की वजह से पता है पैसे कितना मिला, 200 शेयर बिके 80 रुपए ऊपर या 100 रुपए ऊपर, तो 2,000 रुपए के स्टॉप लॉस की वजह से 20,000 रुपया मिलता है। दोस्तों कितनी बार समझाऊं मैं आपको ये बात कि स्टॉप लॉस एक बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आदत में आनी चाहिए ना। अगर आदत में नहीं आई है तो आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, संभव नहीं है। और सबसे अच्छी जो मूवमेंट आ रहा है, सबसे बड़ी रैली में तो आप एंट्री भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं ये जिल की स्टोरी सुना रहा हूँ 205 पे, 225 पे जब अपर सर्किट हो रहे थे, 230 खड़ा था, वहाँ पे एक ही आदमी एंट्री कर सकता था जिसको स्टॉप लॉस की आदत होती। मैंने आपको कई बार बताया कि ये कहाँ जाएगा, यहाँ से और बढ़ सकता है क्या, पहले कहाँ पे था, फिर वहीं तो नहीं चला जाएगा, ये सारे डर आपके खत्म हो जाते। और आप क्या करते, 230 पे आप 200 शेयर खरीदते और आप वहाँ पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 1000 रुपये का रिस्क लेते। 1000 रुपये का रिस्क लेके वहाँ पे आपने अपने ट्रिगर प्राइस, सेलिंग प्राइस में प्रॉपर गेप रखी होती, कम से कम 50 पैसे या 1 रुपए की भी। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है, आज का दिन स्पेशल है, तो हम ट्रिगर प्राइस, सेलिंग प्राइस में बड़ा गेप रखेंगे ताकि स्टॉप लॉस मिस नहीं हो। नहीं तो स्टॉप लॉस मार्केट लीजिए, स्टॉप लॉस लिमिट की बजाय स्टॉप लॉस मार्केट कर देंगे ना, तो जो भी प्राइस हो आपका स्टॉक बिकेगा। आप सोच रहे हैं 225 बिकेगा तो वो 223 बिक जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिका नहीं और वो 200 पे आ गया। तो आप वहां पे स्टॉप लॉस मार्केट ले सकते हैं। दोस्तों ये ऑर्डर टाइप की बातें हैं, इस पे भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आती हो या कोई चीज़ जो आपको नए सिरे से डिटेल में जाननी है, आप हमको कमेंट करके आदेश कीजिए कि अब आप किस टॉपिक पे और क्लैरिटी चाहते हैं, और हम लगातार आपके लिए काम करेंगे। लेकिन आपका ईमानदार सलाह चाहिए, है ना। बेकार की ट्रोलिंग बहुत सारे लोग गलत पर्पज से करते हैं, मैं भी, कि दूसरे चैनल से या दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में किसी गलत पर्पज से चीज़ें होती हो। इंटरनेट पे बाकी सारी चीज़ें होती है, पर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ कि जो लोग किसी भी पर्पज से नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो लोग चीज़ें देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ ये काम लगातार होना चाहिए और इस डायरेक्शन में, इस सुधार के साथ होना चाहिए, उनके कमेंट हमको लगातार ये ताकत देते रहेंगे कि हम नेगेटिविटी को हैंडल करके उसको इम्प्रूव करके आगे और बेहतर चीज़ें आपके पास लेके आ सके। तो दोस्तों क्या चीज़ कही मैंने आपसे, यहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि ज़्यादा पैसा लगाने से ज़्यादा पैसा नहीं बनता, कम पैसा, कम वॉल्यूम से आप मैक्सिमम पैसा बना सकते हैं। और अगर आपने कम पैसा लगा रखा है तो अब बाजार की बड़ी से बड़ी गिरावट में भी कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आगे कोई वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला अगर किसी ने फॉलो किया, वो प्रिंसिपल अगर किसी ने फॉलो किया, तो स्टॉक मार्केट या कमोडिटी या करेंसी या क्रिप्टो, कोई भी ट्रेडर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। वो प्रिंसिपल मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाला हूं। आपके कमेंट चाहिए, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए, और अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं, या तो सिंगल स्ट्रेटेजी 1700 में मिल रही है जो 3000 की होती है, वो एक स्ट्रेटेजी लेके शुरू करें, वही लोग जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। बाकी लोगों के लिए 6000 रुपीज़ 1 मंथ के सपोर्ट के साथ अभी ऑफर मिल रहा है। 20,000 में जो चीज़ आपको नहीं मिलती वो यहाँ मिल रही है इस वक्त, ताकि हम बहुत सारे लोगों को दिखा सकें
कि कैसे हमारी ट्रेडिंग के सॉल्यूशंस निकल के आए और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाने वाला है दोस्तों। और इतना सिंप्लीफाइड कर दिया हमने चीज़ों को कि आपके साथ कोई हादसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी वर्किंग नॉलेज बेस्ड है, ये कोई प्रेडिक्शन बेस्ड काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम कोई आपको जादूगरी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम उस सिंपल कॉमन सेंस और बरसों के अनुभव के साथ में एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें इंसान हमेशा ही 100% सेफ रहे और लगातार उनका कैपिटल भी फ्लो करता रहे, प्रॉफिट भी लगातार मिलता रहे और आपकी ट्रेडिंग का मज़ा बना रहे, आप ट्रेडिंग को एंजॉय करते रहें। आप यहाँ पे आए थे स्टॉक मार्केट में अपने प्रोफेशन से ध्यान हटा के, अपने घर से ध्यान हटा के, अपनी पढ़ाई से ध्यान हटा के, ताकि आप यहाँ पे कुछ बेटर कर सकें। अगर आप अपने प्रोफेशन को, फैमिली को, हेल्थ को, घर को, स्टडी को वर्स्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी नुकसान कर रहे हैं, तो फिर तो भटक गए दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, भले ही आपको सब कुछ पता हो, लेकिन आपके अंदर दिमाग और दिल की खिड़की इतनी खुली रखिए, बात सुन लीजिए, जो हमने कहा है उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और अगर वो चीज़ गलत निकले तो खुल के 4 लोगों के बीच हम पे हंस लीजिए। अगर सही निकले तो 4 लोगों को वो बता दीजिए, ताकि आप मदद कर रहे हैं। कोई चीज़ सही है गलत है, अब यहाँ इंटरनेट पर तो पूरी भीड़ है और यहाँ पे बहुत सारे सेंसेशन आएंगे और सेंसेशन लोगों को जल्दी खींच लेंगे अपनी तरफ। और सही बात अगर हम ऐसी करेंगे कि धीरे धीरे चल के सेफ रह के ग्रो करो, तो बहुत सारे लोगों को वो बात अभी समझ में नहीं आएगी। गर्म खून होता है, यंगस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग में बस क्रिप्टो 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 चलता रहता है। क्रिप्टो करेंसी लूँगा, 1 साल में 20 गुना पैसा हो गया। 1 साल में 20 गुना हो गया तो पक्की बात है ना कि 1 साल में 10 गुना कम हो सकता है, पर जल्दी का काम शैतान का काम, और शैतान का काम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे में आप लोगों की मदद क्यों चाहिए? क्योंकि आपने अगर किसी सही चीज़ के बारे में बात की, इशारा किया, तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, हमको सपोर्ट कर रहे हो, ये बात नहीं है। आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो। आप अपने आसपास एक ऐसे लोगों का ग्रुप बना रहे हो जो सही डायरेक्शन में चलने के लिए माहौल बना रहा है। आपके साथ एक ग्रुप की ताकत आ रही है। जब आप उनके साथ अपने आइडिया इंटरेक्ट करेंगे ना, तो कई बार किसी की बात करने की वजह से आपने एक स्टॉक उठा लिया और कल वो आपको 5,000 रुपये देके जा रहा है। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब 10 दिमाग अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो वही काम होगा जो सुबह की सैर में होता है। मॉर्निंग वॉक के लिए एक अकेला इंसान बरसों सोचता है कि उसको जाना है, जाना है, जाना है, नहीं जा पाता। फिर एक डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो टपक जाओगे। फिर आप एक ग्रुप बनाते हैं। अब वो ग्रुप में एक इंसान को जब भी लगता है आज मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ से 5 लोग आवाज़ देते हैं, चलो भाई नीचे उतरो, और आपको जाना पड़ता है। तो अच्छी चीज़ों के लिए आप अपने आप को एक सिस्टम में डालिए और फिर देखिए कि आपका काम कितना आसान हो जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये रॉकेट साइंस नहीं है और ना कोई कयामत का सामान है। स्टॉक मार्केट आपकी इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको सब पूरा संभालती है। तो इतना तो एक पढ़े लिखे आदमी को समझ होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के बारे में हमने जो हवा बना रखा है, जो हेवॉक क्रिएट करके रखा है, वो कितना सेंसलेस है। और आपको अभी अभी व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे ये शेयरिंग मिल रही होगी कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से एफडी का आपका नेट रिटर्न माइनस में पहुंच गया, -2 -3% हो गया। ऐसे में स्टॉक मार्केट में आना ही पड़ेगा, ये बात पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद कितना आना है, कैसे सीखना है, कितना करना है, कितने समय में अपना काम बढ़ाना है, ये सब आप जाने। इंट्राडे करना है, शॉर्ट टर्म करना है, फ्यूचर करना है, ऑप्शन करना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, आईपीओ लगाना है, वो सब हम समझाएंगे। आपके पास 1500 फ्री वीडियोज़ है हमारे चैनल पे, उसको जितना चाहे आप देखें और जितना चाहे अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।